हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोगों ने बायोलॉजी का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। राइट। और सेल क्या होता है? सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बनकर मिलकर बना है तो उसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। राइट। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू रियली एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, हमने ये देखा था कि सेल की स्टडी को हम लोग जो है बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी हम बोलते हैं। और फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, जिन्होंने सेल नाम दिया? ही वॉज रॉबर्ट हुक। और उन्होंने ये दिया था इन 1665। और हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक नॉन लिविंग सेल था। और हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। एंड मूविंग फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे अब कि क्या होता है। अब इसी को आगे देखते हुए कि क्या होता है, हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए जिसमें हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि सेल बायोलॉजी की कुछ टर्म्स के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है अगर कुछ टर्म्स के अंदर। तो वो टर्म्स हम लोग पहले क्लियर करेंगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियोइड्स दे आर, देखने में तो ऐसा लग रहा है बराबर सेम ही वर्ड्स हैं, जस्ट कुछ प्लूरल का होगा इशू, बट एक्चुअल में नहीं, दे आर इंटायरली डिफरेंट, बहुत एक्सटेंट तक डिफरेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये लार्जर इन साइज़ होता है। न्यूक्लियोइड जो होता है ये कंपैरेटिवली छोटा होता है साइज़ में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोइड के अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जो होती है इसकी डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से इसकी कवरिंग होती है, जबकि इसके अंदर ये कवरिंग जो होती है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप की कवरिंग इसके अंदर एब्सेंट होती है। और ये जो न्यूक्लियोइड जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, डीएनए कंटेंट है, वो इक्वल होता है 2 या 2 से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स के, वेयर एज इसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो इक्वल होता है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से। न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो एसोसिएट करता है हिस्टोनिन प्रोटीन से जो बनाता है क्रोमोटिन। राइट। इससे क्रोमोटिन बनता है, जबकि जो न्यूक्लियोइड का जो है इसके अंदर हिस्टोनिन जो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो नेकेड होता है। आई होप आपको ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। राइट। आगे जो है जो 2 टर्म्स आती हैं वो आती हैं ऑर्गन्स और ऑर्गेनालीज। ऑर्गन्स और ऑर्गेनालीज अलग अलग हैं एक दूसरे से, बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑर्गन्स और ऑर्गेनालीज एक ही चीज़ है। ठीक है, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। जो ऑर्गेनालीज हैं, ऑर्गेनालिज से बनता है टिश्यू। टिश्यू जो है मिलकर बनाते हैं, ऑर्गेनालिज जो है मिलकर बनाती हैं सेल जो है मिलकर बनाते हैं एक टिश्यू, और टिश्यू जो है मिलकर बनाता है एक ऑर्गन जो एज अ ऑर्गन फंक्शन करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। राइट। और इन सेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनालीज हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ ऑर्गेनाली। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ऑर्गेनाली। साइटोप्लाज्म इट इज़ एन ऑर्गेनाली। जबकि जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो एक सेल है, वाइट ब्लड सेल इज़ अ सेल। मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। हमारी हार्ट, किडनी, ये एक ऑर्गन है जो बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बनता है, जिसके और उन टिश्यूज़ के अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो काम करते हैं, और उन सेल्स के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाली, सेल ऑर्गेनाली। राइट। जो ऑर्गन्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज दीज ऑर्गेनालीज जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन्स
लार्ज साइज़ के होते हैं, वेयर एज ऑर्गेनालीज जो हैं ये स्मॉल साइज़ की होती हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक भी बोल देते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जबकि जो ऑर्गेनालीज होती हैं ये मोस्टली इंटरनल ही होती हैं, हम इनको इंट्रासेल्युलर भी बोलते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज जो हैं सेल से बनी हैं, सेल्स जो हैं फर्दर ऑर्गेनालीज से बनी हैं, जबकि जो ऑर्गेनालीज हैं ये जो बनी होती हैं माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं ऑर्गेनालीज। जब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स के बीच में, जब कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं सो दैट दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फर्दर हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, बॉडी बनती है ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम जो है मिलकर हम लोगों का हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाली जो है वो जब कोऑर्डिनेट करती है, वो इकट्ठे काम करती है, तो वो एक सेल बनाती है, सिंगल सेल। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है, ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस है। दीज डिफरेंसेस आर वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और आगे चैप्टर में भी ये काफ़ी डिस्कस होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ टू press the bell icon, and don't forget to share the video. So thank you.